हाँ जी, नमस्कार सभी को। हमारे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियो लेक्चर चल रहे हैं उन्हीं में हम आज शुरू करने जा रहे हैं रेजोनेंस, जिसको हिंदी में अनुनाद कहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। तो आज का जो अपना टॉपिक है रेजोनेंस जिसको हम और क्या कहते हैं, अनुनाद। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम मेन पॉइंट लिखते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहली बात देखो भी, रेजोनेंस के बारे में पहला पॉइंट जो है वो क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि रेजोनेंस जो होता है वो क्या होता है, एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है। तो रेजोनेंस जो है हमारा, रेजोनेंस जो है वो क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस। यह एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस होती है। सेकंड पॉइंट हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम को बढ़ाता है। रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस ये क्या करता है कि पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है सिस्टम की। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पीई का मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को डिक्रीज करता है, कम करता है। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तीसरा पॉइंट देखें भी, रेजोनेंस जो होता है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। उसमें जो स्ट्रक्चर बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। और इनको क्या कहते हैं, तो इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और इनका क्या नाम होता है, तो इनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है अपनी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है, ये जो होती है हाइपोथेटिकल होती है। ये स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है, या फिर हम कह दें कि इमेजिनरी होती है। ये कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, यानी कि काल्पनिक होती है। ये इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, या फिर हाइपोथेटिकल होता है। जबकि इसमें जो हाइब्रिड बनता है, जिसको अपने बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ये जो होता है ये रियल स्ट्रक्चर होती है, रियल स्ट्रक्चर या रियल एंड ट्रू स्ट्रक्चर होती है। ये रियल स्ट्रक्चर होती है और ट्रू स्ट्रक्चर होती है। चौथा पॉइंट देखें भी, रेजोनेंस में क्या होता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में दो बातें होती है। मतलब इसमें क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन, रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन होता है। और ये डीलोकेलाइजेशन किसका होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। डीलोकेलाइजेशन जो होता है वो किसका होता है, लोन पेयर का। डीलोकेलाइजेशन इसमें लोन पेयर का होता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इसमें डीलोकेलाइजेशन होता है। पांचवा पॉइंट देखें भी, पांचवा पॉइंट क्या होता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। तो हम लिखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अपनी है ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। लुईस ऑक्टेट रूल जो है अपना उसको फॉलो करती है। ये कौन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसका मतलब जो अपना कार्बन एटम है, कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम्स, कार्बन एटम्स और नाइट्रोजन एटम जो हैं वो कभी भी पेंटावेलेंट जो है, पेंटावेलेंट नहीं होते हैं ये कभी भी ना। तो हम लिखेंगे नेवर बिकम्स पेंटावेलेंट, नेवर बिकम्स पेंटावेलेंट,
ये पेंटावेलेंट नहीं होते हैं। इसी तरह देखें भी ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम ये कभी भी टेट्रावेलेंट नहीं होगा, तो नेवर बिकम टेट्रावेलेंट, ये टेट्रावेलेंट नहीं होगा। नेवर बिकम टेट्रावेलेंट, ये टेट्रावेलेंट नहीं होता। देखिए भी 7 पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है इनमें परमाणुओं की व्यवस्था, ठीक है, वो सेम रहती है। तो हम लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, परमाणुओं की व्यवस्था जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो चेंज क्या होगा, तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट विल बी चेंज, केवल किस में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में केवल चेंज होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है उनमें एटम्स की जो व्यवस्था, परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज केवल किस में होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जो है उसी में चेंज होता है और परमाणुओं की व्यवस्था में चेंज नहीं होता है। देखें भी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। और जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ भी ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है हमने, कार्बोनिल ग्रुप जो है इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने लिखी। एक पे तो क्या है, यहां इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा है ये क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज रहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या रहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारी जो है स्टेबल रहे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। देखो भी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन जो होता है वो कम से कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें भी इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन जो है वो क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो शुड बी क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो शुड बी लो, कम रहना चाहिए। इसका मतलब समझे भी, हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जैसे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरी स्ट्रक्चर हमने ये बनाई पॉजिटिव नेगेटिव, फिर तीसरी स्ट्रक्चर हमने ये बनाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरह से। तो देखो भी अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अप टू डाउन जाने पर चार्ज सेपरेशन जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अप टू डाउन जाने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जो है, सेपरेशन वो इंक्रीज हो रहा है। और चार्ज सेपरेशन जब इंक्रीज होता है तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लिखेंगे स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी हमारी यहां पे कम हो जाएगी। देखें भी नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि जब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनमें निकटवर्ती एटम्स के ऊपर सेम चार्ज कभी भी नहीं रहता, सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज जो है वो कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो डज नॉट लाई ऑन एडजेसेंट पोजीशन, डज नॉट लाई ऑन एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट एटम्स, निकटवर्ती परमाणुओं के ऊपर सेम चार्ज कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए भी ये निकटवर्ती एटम्स के ऊपर क्या नहीं रहना चाहिए, सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं इस तरह से। अब इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है कि इनमें डिस्टेंस जो है सेम चार्ज के बीच में, लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो हो रही है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्ज डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्ज या सेम चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन सेम चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रही है। सेम चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है। जब ये डिक्रीज होगी तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इनके रिपल्सन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज, ये क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। सेम चार्ज वो हो रहा है इंक्रीज। इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी जो है इनकी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज जो है वो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर नहीं होना चाहिए, वरना वो अनस्टेबल हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस एग्जांपल से हमने समझा। नेक्स्ट पॉइंट देखें भी, अब देखें यहां पे कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन, ज्यादा होती है किससे, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी जो है वो इनकी ज्यादा होती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम ये देखते हैं कि यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या मीन है यहां पे, ये समझे भी। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सेम चार्ज जो होता है यह सेम एटम्स पर प्रेजेंट होता है। सेम चार्ज किस पे प्रेजेंट होगा, सेम एटम पर प्रेजेंट होता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो सेम चार्ज होगा वो किस पे प्रेजेंट होता है, सेम एटम पर प्रेजेंट हो, तब उसको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एसीटेट आयन, तो ये हमारा एसीटेट आयन है। इस एसीटेट आयन की हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से इसकी बनती है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये बनती है इस तरह से। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड O। अब यहां पे समझें भी
यहाँ पे इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। यहां पर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है और यहां पर भी ऑक्सीजन पर ही प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम चार्ज सेम एटम्स पर प्रेजेंट होता है, तब इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये, समतुल्य अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं इनको। अब बात करते हैं कि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या हुआ। फिर यहां पे क्या होगा, सेम चार्ज जो होगा वो सेम एटम्स पे प्रेजेंट नहीं रहता यहां पे। अब देखिए भी हमने जो 11 पॉइंट पढ़े हैं समझे हैं, इनको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, इट इज एन इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस, ये हमने देखा। सेकंड पॉइंट पे भी हमने डिस्कस किया था, क्या था हमारा सेकंड पॉइंट की रेजोनेंस जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की उसको क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। और रेजोनेंस जो है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो होती है उसको फिर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या समझा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनको हम और क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती है। ये बात हमने अभी अभी पढ़ी है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी होती है। जबकि व्हाइल रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ये क्या होता है, रियल और ट्रू स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, चौथा पॉइंट क्या था हमारा, कि रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकेलाइजेशन ऑफ ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ए पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमने समझा कि रेजोनेंस जो होता है उसमें क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। किन का डीलोकेलाइजेशन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का या और कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो भी हमने क्या समझा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट फॉलो लेइस ऑक्टेट रूल। लेइस ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करती हैं। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम्स नेवर बिकम्स पेंटावेलेंट, ये पेंटावेलेंट नहीं होते। और ऑक्सीजन एटम्स जो है वो क्या नहीं होता, टेट्रावेलेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखें भी, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा था, इन ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स रिमेन सेम। हमने ये पढ़ा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है उसमें एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो तो सेम रहता है, वो क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। किसमें, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होता है यही चेंज होता है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट विल बी चेंज। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी रिटन इन सच ए वे दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट नेगेटिव चार्ज व्हाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज। ये हमने पढ़ा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हमने ये देखो भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसके हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पे। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम स्टेबल है, इसलिए ये स्ट्रक्चर नहीं बनती है। इस स्ट्रक्चर में देखें भी नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, ये स्ट्रक्चर बनती है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है। देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमने क्या समझा था, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। चार्ज सेपरेशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो देखिए भी यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जो है हमने अप टू डाउन आ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जो होता है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, चार्ज सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन जो होता है, अपोजिट चार्ज जो होता है वो बिल्कुल पास पास होने चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उनकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने लिखी है इनमें ऊपर से नीचे चल रहे हैं अपने, तो चार्ज सेपरेशन इनका इंक्रीज होता जा रहा है और चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती जा रही है, इनकी
डिक्रीज होती जा रही है। तो ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भी हमने क्या पढ़ा था, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्ज या फिर सेम चार्ज डज नॉट लाई ऑन एडजेसेंट एटम, मतलब निकटवर्ती एटम्स के ऊपर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। सेम चार्ज होगा तो वो क्या हो जाएंगे, उनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो हमने यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी है, तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्ज डिक्रीज हो रही है, लाइक चार्ज या सेम चार्ज के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब इनमें रिपल्सन इन बिटवीन देम इंक्रीज हो जाएगा, और रिपल्सन इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो यहां पे स्टेबिलिटी इनकी क्या हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें भी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन देयर आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो भी ये पॉइंट हमने क्या समझा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको ऐसे समझा था कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और हमने ये भी देखा था भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, जिनमें सेम चार्ज जो होता है वो सेम एटम पर प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं अपने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर देखें भी एसीटेट आयन और फिनोक्साइड आयन की बात कर रहे हैं। यहां पे ये तो हमारा कौन सा हो गया, एसीटेट आयन, और ये हमारा कौन सा है, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन की बात करें हम तो एसीटेट आयन जो होता है इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेम चार्ज सेम एटम पर प्रेजेंट है। इसमें भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और इसमें भी नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन में है। ये हमने लिखी है सारी कौन सी, फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स में देखो अभी सेम चार्ज सेम एटम पर प्रेजेंट नहीं है। यहां पे पहली जो स्ट्रक्चर है हमारी, इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, और लास्ट वाली में भी ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। बाकी बीच की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारी कैसी है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमने समझा था अभी पहले कि नॉन इक्विवेलेंट की कंपैरिजन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। तो हमने क्या लिखा, एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन बिकॉज इन एसीटेट आयन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। इसमें कौन सी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इसमें एसीटेट आयन में एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अब देखें अभी फिनोक्साइड आयन में हम रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो अभी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। वापस देखो भी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और इस कार्बन पे फिर कौन सा चार्ज आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस कहां पे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है। दूसरा, हम इनकी स्टेबिलिटी की बात ऐसे भी कर सकते हैं कि एसीटेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही प्रेजेंट है, जबकि फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर भी प्रेजेंट है। ये भी क्या हो गया, इसकी वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। हम बात करते हैं अब पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहली पॉसिबिलिटी में बात करेंगे, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अगर डबल बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है तब वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखें भी, पहला एग्जांपल हमारा ये, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें हम रेजोनेंस की बात करेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी, देखें भी ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारे यहां पर आएंगे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमारी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो ये डबल बॉन्ड अब यहां था, तो अब ये डबल बॉन्ड जो अपना यहां आ गया पाई बॉन्ड, और यहां पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
सेकंड एग्जांपल देखें भी, सेकंड एग्जांपल हमने ये लिखा, यहां पे ये 2 पाई बॉन्ड है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे भी, पहली स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड। उसके बाद में देखो कैसे बनती है स्ट्रक्चर, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आएंगे, जब पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो अब डबल बॉन्ड यहां था तो ये बॉन्ड यहां पे चला गया इस तरह से, और एक डबल बॉन्ड यहां आ गया पाई बॉन्ड और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, ये कार्बोकेटाइन है, यहां पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसको समझें भी। ये इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड और ये हमारा पाई बॉन्ड। तो ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होगा देखें भी, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर आएंगे, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहां पे पाई बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड था ही अपना, यहां पे ये पाई बॉन्ड और ये CH2। अब देखें क्या होगा, ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब देखें भी वापस ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से ये डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड CH2। ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होगा देखें भी, ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस यहां आएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर इस कार्बन के ऊपर वापस से क्या जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर वापस से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड है, उनका इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन हो जाएगा। इसी तरह देखें भी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, ये एग्जांपल, ये हमारा कार्बोकेटाइन है और यहां पर डबल बॉन्ड है। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या कैसे बनेगी देखें भी। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी भी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो देखें भी ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें भी, इस तरह से ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस तरह से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। अब क्या होगा देखें भी सेकंड, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर आएंगे और इस कार्बन पर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। तो देखें भी इस तरह से यहां पर अब डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ये सारे एग्जांपल हमने देखे हैं कौन से, जिनमें डबल बॉन्ड जो है वो किसके साथ है, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, उसके एग्जांपल हमने देखे हैं। देखिए भी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में सेकंड जो है अपना वो है, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के साथ जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है उस कंडीशन में कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको समझते हैं अपने। पहला एग्जांपल हमने ये लिखा, ये हमारा कार्बेनाइन है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसको समझे भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां आएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। तो इस प्रकार भी इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। सेकंड एग्जांपल हमने ये लिखा, ये लो सेकंड एग्जांपल, यहां पे डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में। अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी इस तरह से बनेगी। तो अब देखिए मैं नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो चुका है और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया।
अब क्या होगा देखें भी, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज वाले यहां इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये हमारी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इस तरह से। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल को समझे भी, ये कार्बोनाइन है और ये नेगेटिव CH2 जो ग्रुप है वो इस बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है। यहां पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको हमें समझना है। तो देखें भी, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो इस कार्बन पे हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे देखो भी ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा देखिए भी, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी और ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा अब यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इस कार्बन पे हमारा अब क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहां पे ये डबल बॉन्ड CH2 और ये पाई बॉन्ड और यहां पर भी पाई बॉन्ड। अब देखें भी क्या होगा, ये आगे देखें, अब वापस देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन पे चला जाएगा। तो कार्बन पे CH2 ग्रुप पे वापस से यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और पाई बॉन्ड इस तरह से रोटेट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, ये हमने कार्बोनाइन लिया, ये इलेक्ट्रॉन और यहां पे डबल बॉन्ड। अब क्या होगा देखें भी, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तब इस डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से पहली हमारी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, इस कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है हमारे यहां इन कार्बन के बीच में आएंगे, तो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, तो इसका मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रत्येक कार्बन पर रोटेट हो रहा है, प्रत्येक कार्बन पे बार बार आ रहा है, तो यहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। इस प्रकार इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अब देखिए भी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम, जब डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन। जब डबल बॉन्ड जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये एग्जांपल लिया हमने, ये एक कार्बोकेटाइन लिया, इस कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है उसको हमें समझना है। तो देखें भाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे और एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आ जाएगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे आ गया और यहां पे क्या हो गया, हमारा डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। सेकंड एग्जांपल हमने ये लिया, देखें भी ये हमारा सेकंड एग्जांपल, यहां पे फ्री रेडिकल है और इस तरह से ये डबल बॉन्ड है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है देखें भी। सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, इन पाई इलेक्ट्रॉन में से एक पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा और इधर से ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आके यहां पे क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी इस तरह से बनती है। तो यहां पे तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन गया, यहां पर पाई बॉन्ड था ही और यहां पे फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होगा, अब समझे भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनती है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन में से एक पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी यहां पे आके यहां पे पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा फ्री रेडिकल बन जाएगा। तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हमारी इस तरह से बनेगी, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है।
इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, ये हमारा फ्री रेडिकल है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है उसको हमें समझना है। तो यहां पे क्या होंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, इनमें से एक पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पर आके इनके बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे फ्री रेडिकल बन गया और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड बन गया और ये दो पाई बॉन्ड थे। तो ये हमारी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी समझे भी। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आएगा कार्बन कार्बन के बीच में और इधर से एक पाई इलेक्ट्रॉन भी आएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया और ये एक पाई इलेक्ट्रॉन जो बच गया हमारा, एक पाई इलेक्ट्रॉन जो बच गया, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब देखो भी ये हमारी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे समझे भी। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आके इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पे हमारे डबल बॉन्ड बन गए और देखें भी दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन पर आके फ्री रेडिकल बना लेगा इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। अब क्या होता है समझे। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां पे इन कार्बन के बीच में क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया यहां पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो बच गया ये वापस कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में और यहां पे फ्री रेडिकल इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हमारी इस तरह से बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, इसी में एक एग्जांपल और है हमारा, एक एग्जांपल और लेके समझते हैं इसको। जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल और लिया, ये और ये फ्री रेडिकल है। तो इसमें कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है देखें भी। ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आएगा और यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर जाके ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्री रेडिकल बना लेगा। तो इस तरह से इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो यहां पे अब क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल यहां पे आ गया और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन जब कॉन्जुगेशन में होते हैं तो किस तरह से इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। अब देखिए भी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो देखो भी डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। जब डबल बॉन्ड जो होता है वो लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर के जब कॉन्जुगेशन में होता है उस कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। कैसे बनती है इसको समझें भी। तो इसमें को हम समझते हैं एनिलीन के एग्जांपल से। एनिलीन, तो ये एनिलीन होता है, देखिए भी NH2 और यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एनिलीन। तो अब देखें भी होता क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये यहां आएंगे इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तब यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो यहां पे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्रकार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी बनेगी। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए भी ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे इन कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमारी ऐसे बनती है। तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो अब देखिए भी क्या है, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड है ही और ये इस तरह से NH2 को मैं क्लियर लिख देता हूं, NH2। अब और क्या होगा देखें भी, इसमें ये इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया हमारा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है अब यहां पे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अब ये इन कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज के रूप में और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी इस तरह से बनती है। तो इस तरह से देखें भी यहां पे ये तो डबल बॉन्ड NH2 है ही हमारा, NH2। अब देखिए यहां पर
नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड बन गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है देखें भी, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी ये बनती है। अब देखिए भी NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा भी डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में होता है किसके, लोन पेयर के। उस कंडीशन में कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। अब देखिए भी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है अपनी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 5 नंबर पॉसिबिलिटी जो अपनी वो क्या है, डबल बॉन्ड के ही कॉन्जुगेशन में होता हो। ठीक है ना, हमने क्या लिखा, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, तब कैसे ये इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम समझते हैं। इसका जो एग्जांपल लेते हैं अपने, वो बेंजेल्डिहाइड लेंगे एग्जांपल, है ना, बेंजेल्डिहाइड। तो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखें भी इस तरह से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजेल्डिहाइड है। इस बेंजेल्डिहाइड में कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको समझे भी। इसमें क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन इस तरह से। और देखें भी क्या है यहाँ पे, अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए, तो इस कार्बन पे यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे कार्बन के बीच में, तो इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है यहां पे। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे हाइड्रोजन। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसको समझे भी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां इन कार्बन के बीच में आएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पर भी पाई बॉन्ड और ये इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन। इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी समझें। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस यहां पे कार्बन के बीच में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले ये वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहां पे ये C डबल बॉन्ड O और ये H। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है और इस प्रकार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। देखें भी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है हमारी, 6 नंबर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं अपने। जब लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, जब लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, उस कंडीशन में कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल हमने ये लिखा, ये मिथाइल ग्रुप अपना और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे CH2 ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो देखें भी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तब यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, यहां पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप लिए, 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां से CH2 से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो इसमें क्या होगा, वही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी है इनमें क्या है, लोन पेयर जो है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में, पॉजिटिव चार्ज के साथ जब कॉन्जुगेशन में हो तब ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती है।
इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया, यहां पे ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हमारी बनेगी, जैसे कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, OH ग्रुप, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे इस तरह से, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। अब कैसे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है हमारी, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और इस तरह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी बनती है इस तरह से।